कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां घर में घुसे नकाबपोश लोगों ने सबको बंदूक की नोक पर खड़ा कर रखा होता है। पूरा घर डर के माहौल में डूब जाता है। शाहजहां अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है और उन लोगों से कहता है कि उन्हें जो चाहिए ले जाएं, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाएं। नकाबपोश आदमी सख्त आवाज में कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। उनकी बातों से साफ लगता है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। दूसरी तरफ जहां आरा अपने कमरे में बैठी होती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो खुद से कहती है कि अब खेल अपने असली मोड़ पर आ चुका है। घर के अंदर हालात और ख़राब हो जाते हैं जब एक नकाबपोश सरफराज को अलग ले जाता है और उससे कागजात के बारे में पूछता है। सरफराज घबराकर कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो आदमी उसे धमकी देता है। इसी दौरान रुखसाना डर के मारे रो रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर ये सब सही तरीके से हो जाए तो उसे सब कुछ मिल सकता है। अचानक बाहर पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है। नकाबपोश लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाने से पहले वो सरफराज को आखिरी चेतावनी देते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो अगली बार अंजाम और बुरा होगा। घर में सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं होता। शाहजहां सबको संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि अब उन्हें सच्चाई जाननी होगी कि ये सब किसने करवाया है। दूसरी तरफ जहां आरा चुपचाप मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान धीरे धीरे सफल हो रहा है। रात को सरफराज और रुखसाना के बीच बातचीत होती है। सरफराज कहता है कि उसे लगता है कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। रुखसाना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी चाल चल रही होती है। वो कहती है कि अब समय आ गया है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। सरफराज पहले हिचकिचाता है, लेकिन रुखसाना की बातों में आकर वो मान जाता है। दूसरी तरफ नवेद की कहानी भी आगे बढ़ती है। उसकी पत्नी उससे सवाल करती है कि वो आखिर कहाँ रहता है और क्या छुपा रहा है। नवेद बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी पत्नी पीछे नहीं हटती। वो साफ कहती है कि अगर सच नहीं बताया तो वो ये रिश्ता खत्म कर देगी। घर में एक के बाद एक सच सामने आने लगते हैं। हर रिश्ते की बुनियाद हिलने लगती है। अंत में जहां आरा खिड़की के पास खड़ी होती है और बाहर देख रही होती है, वो धीरे से कहती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली कहानी अब सामने आएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है।